कोई ऐसा इंसान होगा कि जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान को नहीं जानता होगा, क्योंकि दोस्तों टीपू सुल्तान ही इतिहास के वो योद्धा थे कि जिनको भारत के पहले फ्रीडम फाइटर के तौर पर भी जाना जाता है। यानी टीपू सुल्तान ही वो पहले हुक्मरान थे कि जो भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो प्रोडक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो दोस्तों इंटरव्यू बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों है, बहुत प्यारी वीडियो है। ये वीडियो है ये है टीपू सुल्तान के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है। ये टीपू सुल्तान एक ऐसे महान इंसान थे जो अपने इंडिया के लिए अंग्रेज़ों से हमेशा लड़ते रहे। जब तक वो ज़िंदगी रही उनकी तब तक वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन शहीद किस तरह से हो गए, आइए यही जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि टीपू सुल्तान की आखिर शहादत किस तरह से हुई, किस वजह से हुई। क्योंकि टीपू सुल्तान एक ऐसा पत्थर थे जो अंग्रेज़ों के लिए हिल नहीं रहा था। क्योंकि जब तक वो ज़िंदा थे तब तक अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तान पर हुकूमत कर नहीं पा रहे थे। जब तक वो ज़िंदा थे इतना खौफ था, इनका दबदबा था उनका कि लोग डरते थे उनसे। तो अंग्रेज़ों ने किस तरह से उन्हें हराया, कैसे चालाकी से होशियारी से उनको धोखा दे के शहीद किया है, आइए यही जानने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टीपू सुल्तान की बहुत बेहतरीन वीडियो है। चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा कि जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान को नहीं जानता होगा, क्योंकि दोस्तों टीपू सुल्तान ही इतिहास के वो योद्धा थे कि जिनको भारत के पहले फ्रीडम फाइटर के तौर पर भी जाना जाता है। यानी टीपू सुल्तान ही वो पहले हुक्मरान थे कि जो भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों टीपू सुल्तान को भारत का पहला रॉकेटमैन भी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत देश में लड़ी जाने वाली जंगों में टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे थे तब तक लगातार अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे थे। टीपू सुल्तान की जिंदगी का एक एक लम्हा भारत देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की कोशिशों में ही गुजरा था। और आखिरकार जब धीरे धीरे अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा था कि अब उनके लिए टीपू सुल्तान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात है, तो फिर उन लोगों ने टीपू सुल्तान को हराने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला था। और उन लोगों ने टीपू सुल्तान के महल में मौजूद मीर जाफर जैसे लालची लोगों को खरीदना शुरू कर दिया था। और इस तरह से गद्दारों की मदद से 1799 में अंग्रेजों की फौज टीपू सुल्तान को हराने में कामयाब हो गई थी। दोस्तों टीपू सुल्तान की कही हुई वो बात कि जो आज तक लगभग सभी ऐतिहासिक किताबों में मशहूर है, वो ये थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से कहीं बेहतर है। और टीपू सुल्तान ने ये डायलॉग उस वक्त बोला था कि जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान में बिल्कुल अकेले रह गए थे। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल की जा रही है, जिस पोस्ट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया से भी मदद मांगी थी। वही सल्तनत उस्मानिया कि जिसको हिस्ट्री में मुसलमानों की सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत माना जाता है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। साथ ही साथ इस पोस्ट में ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि टीपू सुल्तान ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी, बल्कि साथ ही साथ अपना एक काफिला भी सल्तनत उस्मानिया की राजधानी यानी इस्तांबुल शहर की तरफ रवाना किया था। और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के सामने ये शर्त रखी कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मेरी मदद करेंगे तो मैं टीपू सुल्तान आपसे वादा करता हूँ कि हिजाज मुकद्दस के निज़ाम में खर्च होने वाले सभी पैसों में से आधा पैसा मैं दिया करूँगा। दोस्तों अगर आप लोग हिजाज मुकद्दस को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हिजाज अरब के उस पूरे इलाके को कहा जाता है कि जहाँ पर आज मक्का मदीना जैसे मुसलमानों के पवित्र शहर मौजूद हैं। और ये उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही में आया करते थे। और इन शहरों पर खर्च होने वाले सभी पैसों की जिम्मेदारी भी सल्तनत उस्मानिया की ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी और अमीर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इस तरह की पोस्ट करने वाले सभी लोग हिस्ट्री के सिर्फ एक पहलू को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि 1787 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी। लेकिन हाँ ये कहना कि बिला किसी वजह के सल्तनत उस्मानिया जैसी अमीर और ताकतवर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था, ये इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जिस दौर में टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की गुहार लगाई थी, ये वो दौर था कि जब सल्तनत उस्मानिया खुद भी हद से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। न सिर्फ कमजोर हो चुकी थी बल्कि बहुत सारी यूरोपियन ताकतों के साथ जंग कर रही थी। ऐसी जंग कि जिसमें वो हार की कगार पर खड़ी हुई थी।
اور اسی دور میں ہی جہاں ایک طرف ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد مانگی تھی تو وہیں دوسری طرف خود سلطنت عثمانیہ نے بھی کئی چھوٹی چھوٹی مسلم سلطنتوں کو خط لکھ کر ان سے سلطنت عثمانیہ کی مالی مدد کرنے کی درخواست کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو اس بات کو تو ہم سارے ہی لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری 100-150 سال بڑی ہی مشکل کے ساتھ گزرے تھے۔ یہ پورا ہی 100-150 سال کا دور سلطنت عثمانیہ کے لیے پوری طرح سے جنگوں سے بھرا ہوا تھا اور تو دوستو یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا ٹیپو سلطان کے اوپر، یہ پوری ویڈیو تھی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کہ ٹیپو سلطان ہی ایک ایسا فریڈم فائٹر تھے جنہوں جب تک کہ وہ زندہ رہے انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی پورے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کی، لیکن اگر اس غدار نے غداری نہ کی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہو پاتا، لیکن جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ لیکن ٹیپو سلطان نے جو ایک بات بولی تھی واقعی میں وہ بات آج بھی اتہاس میں لکھی ہوئی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو اور لاسٹ میں یہی بتایا گیا کہ سلطنت عثمانیہ سے کچھ مدد مانگی گئی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ خود ہی اتنا پریشان تھی، خود ہی اتنا کمزور ہو چکی تھی اپنی ہی جنگوں کی وجہ سے کہ وہ خود ہی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ مدد نہیں کر پائی۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریے گا۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔